हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में फिर से एक नई रेसिपी के साथ में आई हूँ। ये रेसिपी आज बहुत ही जादुई रेसिपी है। मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा औषधि का काम करने वाली है। अगर आपके हाथों में, पैरों में, कमर में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वैसे ही ठंड बढ़ती जा रही है, तो इन लड्डुओं को झटपट आप घर पे बना लीजिए, बिना शुगर, बिना गुड़ के। तो चलिए हम इन लड्डू को बनाने की प्रोसेस पर आ जाते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें इसके लिए ना ड्राई फ्रूट चाहिए, और इसमें है ना जो हम डालेंगे वो अलसी डालेंगे, जिसे हम फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। तो ये डालने से क्या होता है, इन लड्डुओं की जो ताकत है और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अलसी में विटामिन बी 6, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो कि हमारी शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। तो आप इन लड्डू को कभी भी बनाकर खा सकते हैं, और ठंड में आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए। और अगर आपकी कमर में, जोड़ों में दर्द होता है तो इन लड्डू को खाइए। अगर आप शुगर पेशेंट हैं, आप गुड़ और चीनी नहीं खा सकते हैं, तो आप इस तरह से बनाइए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए हम ले लेंगे डेट्स। तो ये जो खजूर आते हैं, इसके लिए हमें ना इसके बीज हम बीज से निकाल लेंगे, और जो उसका छिलके हैं उसको ऊपर रखते जाएंगे, और उसके हम जो बीज है उसको एक साइड कर देंगे। उसको है ना अच्छे से चेक करिएगा। मैं ना इसको क्लीन कर रही थी, तब मैं देख रही थी कि मतलब ये अंदर से ना थोड़े ख़राब भी हो जाते, तो इसलिए हमें सावधानी से इसके सारे बीजों को निकाल लेना है। फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो ये ना ठंड में बहुत अधिक हमें लाभ देते हैं, तो हमें ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और आफ्टर डिलीवरी भी जो लोग गुड़ नहीं खा सकते हैं, जिन्हें मतलब डॉक्टर कह देते हैं कि अभी आपको गुड़ नहीं खाना है, टाँके लगे हैं या कुछ, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि आप ड्राई फ्रूट्स वाले हेल्दी लड्डू को खा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अक्सर मना कर देते हैं गुड़ वाले खाने के लिए। तो आप ना ये वाले जो लड्डू है इसको बनाकर खाएंगे, तो ये भी आपको है ना बहुत ज़्यादा ताकत देगा, और ये आपके शरीर की जितनी भी कमजोरी है उसको दूर कर देगा। तो इस तरीके से आप लड्डू को बनाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना ढेर सारे जो बादाम लिए हैं, तो मैं बादाम को ऐसे काट रही हूँ बारीक बारीक। आप चाहे तो इसको कूट लीजिए, या मिक्सी में इसको दरदरा चला लीजिए। तो क्या है, ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ मैंने काजू लिए हैं, काजू को भी काट लिए हैं। और यहाँ पर मैंने नारियल का जो, आप चाहे तो आप नारियल का बुरादा ले सकते हैं। और ये जो है, ये तरबूज के बीज है जो बिना छिलके वाले होते हैं ना, वो है। तो इसको हम है ना ऐसा काट लेंगे, या आप चाहें तो इसको ना मिक्सी में थोड़ा सा चला लीजिए। अगर मिक्सी में ज़्यादा चलाएंगे तो वो बहुत बारीक हो जाएगा। और ये जो मतलब जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, इसको थोड़ा दरदरा सा रहने देंगे, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसी प्रकार है, हम सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैंने ना नारियल को है ना ऐसे बारीक बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो इसको कीस सकते हैं, कीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े से नारियल को कीस कर डाल रही हूँ। मैंने फ्रेश वाला जो ड्राई कोकोनट आता है उसे लिया है, क्योंकि ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ठंड चल रही है, तो ठंड जैसे जैसे बढ़ते जा रही है ना, तो जो हमारे शरीर में जो चीज़ गर्मी दे, तो हमें वैसी चीज़ों को खाना चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि मतलब ठंड में है ना हम अपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दे पाते। तो आप है ना इस तरीके से इस लड्डू को बनाइए, और सच मानिए ये बहुत अच्छे लगते हैं स्वाद में भी, और ये हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए मैंने ये थोड़े से नारियल को काट के रख लिया है, और बाकी मैंने ये जो थोड़ा नारियल है उसको कीस के रख लिया है। और ये मैंने डेट्स के सारे बीजे निकाल लिए हैं। तो अब हम लड्डुओं को बनाते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं प्रोसेस पर। तो हमने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में जो हमने फ्लैक्स सीड है, जो अलसी के बीजे हैं, तो उसको डाला है। और इसे हमें तेल में नहीं पकाना, सिर्फ डायरेक्ट पकाना। आप जैसे ही डालेंगे ना, तो उसमें ना चट 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 आवाज़ आने लगती है, वो चिटकने लगती है और कढ़ाई से बाहर उचटने लगती है। तो इसमें हम डालेंगे अलसी, और थोड़ी सी डालेंगे इसमें तिल, तो जिससे ये हमारे जो लड्डू है वो बहुत अधिक हेल्दी हो जाएंगे, और जो हमारे शरीर को गर्माहट दे। तो तिल भी गर्म होती है, अलसी भी गर्म होती है। तो आप इन चीज़ों को भून लीजिए, भून कर हम इसको बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो अलसी और तिल है उसको भूनकर एक कटोरी में अलग निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर है ना थोड़े से मखाने हैं, जो मखाने को मैंने ना थोड़ा सा घी डाला हल्का सा, और उसको रोस्ट किया है। मेरी कढ़ाई पतली थी ना, तो ये इतनी जल्दी गर्म हो गया था। और फिर उसको रोस्ट करके हम निकाल देंगे। और फिर हम एक चम्मच, आप इस लड्डू की खासियत यह है कि इसमें ना ज़्यादा घी लगने वाला है, और ना ही कोई चीनी और गुड़ लगने वाला है। तो ये देखिए हमने एक चम्मच घी डाला है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स को हमने काट के रखा था ना, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो रोस्ट हो गए हैं, हमने उसको निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम एक चम्मच
घी डालेंगे और घी डालकर हम जो हमारे डेट्स है जिसके हमने बीजे निकाल के अलग रख लिए थे उसको हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है और चलाया है और फिर मैंने इसको मिक्सी में डाल के पीस लिया है। तो ये देखिए ये जो मैंने अलसी ली थी उसको पीस लिया है और इसमें मिक्सी जार में मैंने लिया था जो हमारे डेट्स है उसको पीस लिया है। तो इस तरीके से ना वो बारीक हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से लड्डू की बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है। तो हम इसको लड्डू बनाते हैं। तो ये जो लड्डू है हमारी एक औषधि के रूप में काम करने वाले हैं। तो इसको हमें ना हेल्दी रखना है, इसमें हमें चीनी गुड़ नहीं मिलाना है। तो हम यहाँ पर डेट्स मिलाएंगे। डेट्स वैसे भी उसमें मीठा होता है तो हमें अलग से कुछ किसी भी प्रकार की शुगर या गुड़ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स अब हमारे बचे हुए हैं हम इसको अलग से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी में जो फ्राई किए थे वो ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और यहाँ पर जो मैंने मिक्सी में पीस लिया है डेट्स को उसको हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सी में पीसने के बाद में ना वो अच्छा खासा मतलब गीला हो जाता है। तो आप इसमें डालेंगे और अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगा के मतलब आप सूखा करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। तो आप हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स जितने आपके रखे हैं इसमें मिक्स कर लीजिए। और फिर उसके बाद में जो हमने अलसी और तिल को पीस के रखा है लगभग 1 कटोरी है वो, तो उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे फिर हम लड्डू बांधेंगे। तो मेरे बर्तन में ना बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया था तो फिर मैंने कढ़ाई में लिया और कढ़ाई में लेके फिर मैंने अलसी को भी डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर मिक्स करने के बाद में हम दोनों हाथों से इसमें ना इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप इस तरीके से अगर लड्डू बनाते हैं ना तो ये लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और आप इन लड्डुओं को 1 महीने तक आराम से रख कर खा सकते हैं। और आप को इन लड्डुओं को फ्रिज में भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठंड चल रही है तो आप इसे 1 हफ्ते से 15 दिन तक आराम से बाहर रख कर खाइए। तो आप मीडियम साइज़ जैसे भी साइज़ आप चाहते हैं लड्डुओं को उन साइज़ को दीजिए और इन लड्डुओं को एंजॉय कीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तो आप इन लड्डुओं को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं अलसी नहीं डालना चाहते तो आप बिना अलसी के भी ड्राई फ्रूट्स के ये लड्डू बना सकते हैं जो कि बहुत अधिक हेल्दी होते हैं। मैंने बताया आफ्टर डिलीवरी भी आप जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद में सीज़र होता है और डॉक्टर मना करता है गुड़ खाने के लिए तो आप उनको भी ये लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। और आप भी अगर खाना चाहते हैं तो इन लड्डुओं को ट्राई कीजिए। ये लड्डू बनकर तैयार हैं और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो हेल्दी लड्डू टेस्टी लड्डू बनकर तैयार है तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप वज़न घटा रहे हैं तो भी आप इस अलसी वाले लड्डू को खा सकते हैं।